नीतू, ये तुम ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? वो करण, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हमारे घर की लड़कियां शादी के बाद कॉलेज नहीं जाती, घर में रह के घर का काम करती हैं। चलो जाओ अंदर। लेकिन करण, तुमने शादी से पहले तो ये कहा था ना, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, जितना घूमना चाहो उतना घूम सकती हो, और जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकती हो। तो अब अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, शादी से पहले बोला था मैंने, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया। अब नहीं पढ़ाना मुझे। लेकिन ये सब? लेकिन बेकिन कुछ नहीं। तुम्हें एक बात मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आती। जितनी तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, शादी से पहले कर ली। अब तुम्हें कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, अब तुम्हारी प्रायोरिटी मैं और मेरी फैमिली है, समझे? चलो जाओ अंदर, और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। करण, करण! एक मिनट, कहाँ गई थी तुम? वो करण, मैं बस यहीं पास में गई थी। अच्छा, पास में गई थी तो तुम मुझसे अब झूठ भी बोलने लगी हो। मुझे पहले ही पता था कि तुम कॉलेज गई हो। बोल, किससे पूछ के गई थी तू कॉलेज? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुझे तो दर्द होना ही चाहिए। मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तुझे क्या लगता है तू मेरे पीठ पीछे घर से बाहर जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे पता है कि तू मेरे पीछे क्या क्या करती है। करण, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। आज के बाद अगर तू कॉलेज गई ना, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई समझ? अरे नीतू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आकाश, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और मेरे सामने ये फेक स्माइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चोट के निशान बता रहे हैं कि तुम कितनी परेशान हो। अरे नहीं आकाश, तुम्हें तो पता है मैं बचपन से कितनी लापरवाह हूँ। जीने से चढ़ रही थी और बस ये थोड़ी चोट लग गई। अच्छा, सीढ़ियों से गिर गई थी। देख, तू ना ही कॉलेज टाइम पर झूठ बोल पाती थी और ना ही अब। तेरी चोट के निशान ना सब बयां कर रहे हैं। सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ है? कुछ तो तेरे साथ गलत हुआ है। आकाश, पहले करण मुझे कॉलेज जाने पर मारते थे, और अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। क्या इतना सब कुछ हो गया? तूने अपनी माँ को नहीं बताया अब तक? मैंने बताया था अपनी माँ को, लेकिन उनका कहना है शादी के बाद लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता है, वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। होता है, वो पहले होता था कि लड़की को मारा जाता था, परेशान किया जाता था। क्यों? या तो वो घर का काम नहीं करती थी, या फिर उनसे दहेज मांगा जाता था। अब तो सब मॉडर्न जमाना है, पता नहीं कब तक अपने पति की मार सहती रहेगी। देख नीतू, फैसला तेरे हाथों में है। या तो जिंदगी भर अपने पति की मार सहती रहे, या फिर अपने लिए अपने पैरों पर खड़े होकर कोई स्टैंड लो। और वैसे भी तेरी लाइफ, तेरा फ्यूचर, तेरी मर्जी। सोच ले, फिर मैं चलता हूँ। मैं कैसे बैठी है? चल जा मेरे लिए चाय लेके आ। सुना नहीं तूने? आवाज नहीं आ रही तुझे? मेरे लिए चाय लेके आ। करण, कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। अच्छा, तो तेरे सर से अभी पढ़ाई का भूत उतरा नहीं है ना? उतारना पड़ेगा। हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर लेना मुझे। जब तुम्हारा मन करे मुझ पर हाथ उठाओगे, और जब तुम्हारा मन करे मुझ पर गुस्सा करोगे। आखिर समझ के रखा है तुमने मुझे? बेबी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। तुम्हारा काम करो, तुम्हारे माँ बाप का काम करो। आखिर समझ के रखा है तुमने मुझे? मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन करण, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। और हाँ, शादी से पहले तुमने मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे, और अब कहते हो मेरा मूड चेंज हो गया। सीरियसली? तो सुनो, अब मेरा भी मूड चेंज हो गया। जा रही हूँ मैं इस घर से। और हाँ, अगर तुम्हें नौकरानी ही चाहिए ना, तो कर लेना किसी और से शादी। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ मारपीट और गुस्सा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जा रही हूँ मैं इस घर से।